जहां एक और सरकारें आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अनूपपुर जिले के पुष्पर राजगढ़ में एक शासकीय डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने शासकीय आवास को ही अपना प्राइवेट नर्सिंग होम बना दिया है और वहां मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर राजीव मोगरे की, जिन्हें सरकार ने सेवा और सुविधा के उद्देश्य से शासकीय आवास दिए, लेकिन डॉक्टर मोगरे उसी आवास में निजी इलाज कर मरीजों से फीस वसूल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, दवाओं का स्टोर, निजी लेटर पैड और बाहर की दवाएं लिखवाना, सभी कुछ इस कथित निजी सेटअप का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या शासकीय ड्यूटी के नाम पर जनता से लूट की ये कहानी यूं ही चलती रहेगी या जिला प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा? ये आपके द्वारा मुझे पहली बार अभी जानकारी प्राप्त हो रही है और इस संबंध में मैं स्वयं जाके जब तक प्रत्यक्ष देख न लूँ या उनसे बात न करूँ तब तक हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये सत्य बात आपकी कही जाती है तो नियम के अनुसार कर, अगर वो अपने निवास स्थान कभी व्यवसाय के उपयोग के लिए नहीं होता है तो पहला नियम यही होता है। अगर वो नियम वहाँ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो अगर हम जाएंगे वहाँ देखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। जो ये मामला है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओंकार सिंह जुड़ चुके हैं। ओंकार, डॉक्टर राजीव मोगरे द्वारा शासकीय भवन में मरीजों से फीस लेकर निजी इलाज करना नियमों और सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन प्रतीत होता है। क्या सरकारी डॉक्टर को शासकीय आवास का उपयोग निजी नर्सिंग होम चलाने के लिए करने की अनुमति दी गई है? ओंकार जी मैं आपको बता दूं, मुझे कई दिनों से जानकारी मिल रही थी, कुछ मरीज बता रहे थे, कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि डॉक्टर राजीव मोगरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में सेवा बहुत कम देते हैं, अपने कमरे को निजी नर्सिंग होम में संचालित कर चुके हैं। जब इसी बीच हम पुष्पराजगढ़ का दौरा करने गए तो वहां जमीनी हकीकत हमने देखा कि मरीज उनके आवासीय परिसर पे भीड़ लगाए हुए थे और उनके यहाँ बाकायदा सुविधा मुहैया कराई गई थी, बैठने के लिए टेबलें थी, कुछ मरीज बाहर थे और यहाँ तक कि जो बेड हॉस्पिटलों में होना चाहिए था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए था, उन बेडों में से कुछ 3-4 बेड वो अपने निजी आवास पे लेके आए थे, जिन्हें सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है कि आप आराम कर सकें और मरीजों का इलाज कर सकें, बेहतर इलाज कर सकें, इसलिए आपको रहने के लिए आवास मुहैया कराया जा रहा है और भी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाती है। लेकिन राजीव मोगरे ने तो यहाँ तक इस पद का बड़ा दुरुपयोग कर लिया। उस पे जो है हॉस्पिटल से 3-4 बेड लगा लिए, निजी नर्सिंग होम संचालित कर लिए, यहाँ तक कि सरकारी उनको पर्चे में लिखना था, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब आराम कर रहे थे, मरीज आ गए तो उन्हें वहां पर सरकारी जो ओपीडी की पर्ची मिलती है उस पे जो भी दवाइयां लिखनी थी वो भी हॉस्पिटल की, लेकिन उन्होंने अपना बाकायदा प्राइवेट लेटर पैड राजीव मोगरे नाम की छपवा ली, उस पे जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे और बाहर से मेडिसिन लाने के लिए मरीजों को जो है विवश करने लगे। फिर वहां पर जब हम अंदर जाके देखे तो एक स्टाफ नर्स भी रख लिए थे जो भी प्राइवेट थी, वो ट्रेनिंग में थी। जब हमने पूछा कि आप हॉस्पिटल की नर्स हैं तो बोले नहीं। मैं बोला ट्रेनिंग में? बोलते हैं हाँ ट्रेनिंग में। फिर इसी बीच जब अंदर गए तो वहां पर कुछ मरीज लेटे हुए थे बच्चों को लेके, हमने बोला ये हॉस्पिटल है? तो उन्होंने ये कहा नहीं ये हॉस्पिटल नहीं है, बगल में हॉस्पिटल में है, ये तो डॉक्टर राजीव मोगरे का कमरा है। अच्छा फीस भी लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल 50 रुपए लेते हैं। दवाइयाँ कहाँ से आती? दवाइयाँ बाहर की दुकान से हम लोग लेके आते हैं। जब हमने ये भी चीज देखा कि बकायदा डॉक्टर मोगरे को पैसे दिए जा रहे थे, जबकि उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है। आप शासकीय सेवा में है, कोई भी लोक सेवक जब शासकीय सेवा में रहता है तो वो 24 घंटे उसे ड्यूटी देना रहता है हॉस्पिटल में, लेकिन वो हॉस्पिटल में सेवा ना देके अपने कमरे को निजी नर्सिंग होम में संचालित कर दिए थे और वहां से मोटी रकम मरीजों से वसूला जा रहा था, जिसे देखकर यह कहना उचित होगा कि डॉक्टरों को अब शासकीय से भी पैसा चाहिए और प्राइवेट से भी पैसा चाहिए, इससे मरीजों ठीक हो, मरीज या न ठीक हो। जी।
ओंकार, जैसा कि अभी आपने बोला कि ग्रामीणों को महीने में जो ये स्थिति जो जानकारी थी उनको इस तरह की, तो स्थानीय स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग में क्यों चूक हुई? क्या ये मिलीभगत का मामला है? जब स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति नहीं है तो शासकीय स्थानीय प्रशासन और सीएचसी प्रभारी अब तक मौन क्यों है? देखिए क्या है, कहीं ना कहीं डॉक्टर एक ऊंचे दर्जे पे माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है कि अगर हम बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें इलाज किया जाएगा। और ये ऊपर से ही सिस्टम जो है चल रही है। स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी है कि क्या चल रहा है पुष्पराजगढ़ में। वहां पर जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनको भी पता है। वहां पर सिर्फ महज 50 मीटर की दूरी में सांसद जी भी हैं, उनको भी जानकारी है। कुल मिला के अगर कहें तो पूरी प्रशासनिक अमले को पता है कि डॉक्टर मोगरे क्या कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधे सभी बैठे हैं, कह रहे हैं सिस्टम चल रहा है। इससे मरीजों से और लोगों से कोई लेना देना नहीं। जी ओंकार, आवास में दवाओं का स्टोर होना इस ओर इशारा करता है कि सरकारी संसाधनों का निजी जो प्रैक्टिस में दुरुपयोग हो रहा है। क्या इस दिशा में कोई ऑडिट या छानबीन की जाएगी? क्या शासकीय दवाओं और संसाधनों का उपयोग निजी लाभ के लिए किया गया है? देखिए वहां पर जो देखा गया है, हमने जब अंदर गए तो वहाँ सिरिंज मिले, डिस्पोवैन और डिस्पोजल कई चीज के मिले और उनके कमरे में जो है दवाएं स्टोर रखे हुए थे। जब इसी बीच हमने डॉक्टर से पूछा कि आप जो कर रहे हैं क्या सही है? बोले बिल्कुल सही है, कोई गलत काम नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बोले सब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह पे जाके कर सकते थे। ये तो शासकीय रेसिडेंस है जहाँ डॉक्टरों को रहने के लिए सुविधा मुहैया कराया गया है ताकि आप मरीजों को सेवा दे सकें, लेकिन आप तो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी संबंध में जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यही कहा, घिसा पीटा सवाल की जांच करके कार्रवाई करेंगे। और जब हमने बीमो से बात करना चाहा सुरेंद्र सिंह से, तो उन्होंने कहा मैं तो आउट ऑफ स्टेशन में हूँ, अब आप सीएमएचओ से बात कर लीजिए, वो क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच जब 15 अगस्त के दिन हमने प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार से बात करनी चाहिए इस विषय पे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आप बोले लोकल जनप्रतिनिधियों के पास चले जाएं। इससे साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी प्रशासन को मालूम है कि क्या चल रहा है इस समय। वाकई में ओंकार, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग केवल जांच की बात करने के मामले को लेकर टालने का भी प्रयास कर रहा है और जांच करने की भी बात कह रहा है कि वास्तव में क्या इस पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर ये भी बाकी मामलों की तरह वैसा ही इसकी भी फाइल बंद होकर रह जाएगी और जो आमजन है वो परेशान होते रहेंगे? देखिए अब तो ये जांच का विषय है, ऊपर आला अधिकारियों का विषय है कि आला अधिकारी क्या अवैधान देते हैं कि कार्रवाई करते हैं। जी ओंकार, बहुत बहुत धन्यवाद हमको जानकारी देने के लिए। बता दें तो ये था अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के सामने आया एक हैरान करने वाला मामला, जहां शासकीय डॉक्टर राजीव मोगरे पर शासकीय आवास को निजी नर्सिंग होम में बदलने और मरीजों से अवैध रूप से फीस वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक और सरकार आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर इसी व्यवस्था का हिस्सा बने कुछ लोग जनता की जरूरतों का शोषण कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच और कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन अब सवाल है कि क्या यह महज औपचारिक बयान बनकर रह जाएगा या वाकई दोषियों पर ठोस कार्रवाई होगी। फिलहाल से इतना ही। आप देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।